बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है एनआईए की कार्रवाई से जुड़ी हुई। गैंगस्टर और खालिस्तानी नेक्सस के खिलाफ एनआईए ने आज बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान समेत 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर एक साथ एनआईए ने की है छापेमारी। जिन राज्यों में एनआईए ने ये कार्रवाई की है उसमें राजस्थान के अलावा पंजाब है, मध्य प्रदेश है और हरियाणा है, जहां एनआईए ने छापेमारी की है। खालिस्तानी गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के बीच संबंध होने के आरोप लगते रहे हैं। मैं फिर आपको बता दूं, खालिस्तानी गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के बीच संबंध होने के आरोप लगते रहे हैं। एनआईए की कार्रवाई को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। एनआईए के मुताबिक विदेशों में बैठे खालिस्तानी भारत में बैठे गैंगस्टर्स को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जरिए ड्रग्स हो, हवाला कारोबार हो, उसको हवा दी जा रही है। हथियारों के लिए फंडिंग की जा रही है। गैंगस्टर और खालिस्तानी गैंगस्टर्स के बीच फंडिंग चेन को खत्म करने को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले साल 2023 में यानी कि लास्ट ईयर एनआईए ने खालिस्तानी गैंगस्टर नेक्सस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। तब एनआईए ने 51 ठिकानों पर छापेमारी की थी और आज 30 ठिकानों पर एनआईए ने यह छापेमारी की है। तो इससे पहले 2023 में भी एनआईए की टीम ने कार्रवाई की थी और उस दरमियान आपको जानकारी दें कि कई ठिकानों पर एनआईए ने यहां छापेमारी की थी। और साल 2024 जहां एनआईए ने फिर से गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है और खालिस्तानी और यहां गैंगस्टर्स यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया जा रहा है और इसी से जुड़ी हुई छापेमारी एनआईए की सामने आई है, जो कि लगातार जारी है। सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ ज्यादा डिटेल लिए मौजूद हैं। सोमू, सबसे पहले अपडेट बताइए आप। जी देखिए, एनआईए की जो कार्रवाई है काफ़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई है। 4 राज्यों में कार्रवाई हो रही है। 30 के आसपास ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां एनआईए का अभियान चल रहा है। और ख़ास तौर पे राजस्थान में अगर हम देखें तो जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसको लेकर के ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि एनआईए इस बात की पड़ताल कर रही है कि जो कनेक्शन है खासतौर पे गैंगस्टर और जो आतंकवादी संगठन है उनके बीच में, और उन्हें किस तरह से हथियार मुहैया कराया जा रहा है, न सिर्फ हथियार बल्कि संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं, इन सब की पड़ताल करने के लिए एनआईए की यह कार्रवाई हो रही है। और पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया है और उसके साथ साथ बाहर भी हरियाणा में भी हमने देखा कि किस तरह से एक व्यवसायी की जो हत्या की गई उसमें भी लॉरेंस गैंग का नाम शामिल था। और राजस्थान में खासतौर पे अलग अलग व्यवसायियों को धमकाने और अलग अलग हत्याकांडों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका नाम सामने आता रहा है। तो ये काफ़ी चुनौती भरा काम है राजस्थान की पुलिस के लिए भी, और उसी कड़ी में एनआईए की जो कार्रवाई है वो राजस्थान के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी है, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है गोल्डी बरार, उसके संबंध जो हैं वो बब्बर खालसा, जो कि एक आतंकवादी संगठन भारत सरकार ने जिसे घोषित किया है, उससे हैं और उस पर भी कार्रवाई हो रही है। बब्बर खालसा जो है उससे जो तार जुड़े हुए हैं उन पर भी एनआईए की कार्रवाई हो रही है। तो संयुक्त रूप से ये कार्रवाई है। और ख़ासतौर पे एक और इसमें महत्वपूर्ण एलिमेंट ये है कि जो ड्रग्स का पूरा कारोबार है उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है और उसमें कौन लोग शामिल हैं, कौन पहुंचा रहे हैं, उन पर भी एनआईए की नज़र है। और ये कार्रवाई जो आतंकी संगठन हैं उनके साथ साथ जो गैंगस्टर्स के संबंध हैं और जो ड्रग पेडलर्स हैं उन तक जो संबंध हैं, इन तीनों को ध्यान में रख करके की जा रही है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ कुल 4 राज्यों में ये कार्रवाई हो रही है। सोमू आनंद, ये तो पूरी खबर रही कि कैसे और किस रूप में ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अपडेट आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कोई इनपुट एनआईए की टीम के हाथ लगा है, किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? क्योंकि जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि ड्रग्स से जुड़ी हुई कार्रवाई मानी जा रही है और हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ हथियार जिस तरीके से मुहैया कराए जा रहे हैं उससे जुड़ी हुई कार्रवाई मानी जा रही है, क्या अभी तक कोई लीड हाथ लगी एनआईए की टीम की? कब तक की कार्रवाई जारी रह सकती है? इससे जुड़ी हुई क्या अपडेट मिल रही है? जी देखिए, एनआईए की टीम के पास कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मिले थे, क्योंकि एनआईए अलग अलग मामलों की जांच कर रही है और उसमें अलग अलग लोगों पर एनआईए की नज़र है। तो इसलिए पिछले दिनों भी हमने देखा था, पिछले साल भी बड़े पैमाने पे एनआईए की टीम ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की थी, छापेमारी की थी, और उससे जो इनपुट एनआईए की टीम को मिले थे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई एनआईए ने की। इन दिनों भी एनआईए के पास कुछ जो सूचनाएं हैं वह मिली थी, और ख़ास तौर पे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और गोल्डी बरार का जो कनेक्शन है, जो बब्बर खालसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़े हुए लोगों से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पे एनआईए ने आज जो लीड मिली थी आज उस पर कार्रवाई शुरू की है।
अब तक एनआईए के पास क्या कुछ मिला है, एनआईए जब इसकी जानकारी देगी तो भी हम वो जरूर बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस कार्रवाई के बाद अब कम से कम इतना जरूर है कि कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो एनआईए के हाथ लग तो सकते हैं। कहां से ये हवाला कारोबार किया जा रहा था, कहां तक ड्रग सप्लाई हो रही थी, हथियार कहां तक मुहैया कराए जा रहे थे, कौन कौन इसमें और लोग शामिल हैं, इसको लेकर कार्रवाई लगातार एनआईए की जारी है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी सोमू आज जरूर बताएगा दर्शकों के बीच। इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।